हेलो 11th क्लास। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत बार पूछते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जब हम लेते थे तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लेना, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, तब आप इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और इसका देखो, इसमें हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे उसको भी आप समझना। देखो बच्चों, दो सिटी दे रखी है हमें, ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं अभी। ए और बी दो सिटी हैं और ये रेगुलर बस सर्विस से कनेक्ट है। ठीक है। जो वो डायरेक्शन में जा रही हैं बसें, इधर को भी जा रही हैं, ए से बी भी जा रही हैं और बी से ए भी जा रही हैं, और रेगुलर इंटरवल पे जा रही हैं, यानी टी मिनट में जा रही है। ठीक है। एक टाइम पीरियड दे रखा है टी मिनट में, तो टी मिनट में बसेस जा रही हैं। जैसे B1 बस गई, ठीक है, तो उससे पहले B2 बस गई, या सबसे पहले ये मानो कि B3 बस गई, फिर टी मिनट बाद B2 बस गई, फिर टी मिनट बाद B1 बस गई, फिर एक अगली बस फिर जाएगी, ऐसे। उसी तरह से B से A भी बस आ रही है, रेगुलर टाइम पीरियड, वही सेम टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हमें निकालना भी है। ठीक है। उस टाइम पीरियड पे बसेस B से भी आ रही हैं। ठीक है। अब देखना, ये मूविंग है, दिखाना B1 B2 B3 ये सब मूविंग है। ठीक है। उसी तरह से उधर से भी मूविंग हो गया। अब हमें एक और दे रखा है इसमें कि एक साइकिल चला रहा है, एक मैन साइकिल चला रहा है। ठीक है, साइकिलिस्ट है, वो A से B जा रहा है। ठीक है। अब वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बसें सामने से आ रही हैं, ठीक है, वो तो 6-6 मिनट में आ रही हैं, यानी उसको क्रॉस कर रही है, 6-6 मिनट में क्रॉस कर रही हैं, 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रही हैं। और जो बसें उसके पीछे से आ रही हैं, ठीक है, वो बसें इसको 18 मिनट में क्रॉस कर रही हैं। ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को पहले, तब आप इसका सॉल्यूशन को समझ पाओगे, कंसेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है। अब हमें यह बताना है कि अब बस की स्पीड क्या होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें हम किस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं पहले देखो। एक तो आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी से ही इसको करना चाहिए, बट एक मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, क्योंकि जो एक ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे बच्चों को काफी दिक्कत आती थी इसको समझने में। देखो, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है। और वो डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे अगर सीधी लाइन में जा रही है तो आप ऐसे मान लो, तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है, दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई, वेलोसिटी हमने V मानी बस की, और इनटू टाइम पीरियड। ये T मिनट है, तो आप इसको 60 से डिवाइड करके पर आवर में कर सकते हो, 60 से डिवाइड करके पर आवर में कर सकते हो इसको, अगर हम ये डिस्टेंस को हम किलोमीटर में माने तो। ठीक है। ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया दो बसेस के बीच में। ठीक है। अब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, जो साइकिलिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पीछे से बस आ रही है, ठीक है, वो कितने में पास कर रही है, उसको 18 मिनट में पास कर रही है। ठीक है। तो अब ये देखो, आप इसको ऐसे मान लो, यहां पे देखो, ये देखो साइकिलिस्ट भी चल रहा है, ठीक है, और उससे तेज स्पीड से बस भी चल रही है। ये बस चल रही है, ये साइकिलिस्ट चल रहा है। ये गॉट माय पॉइंट ना। ठीक है। और जो देखो, अब इसको ध्यान से समझना, एक बस इससे पास कर चुकी है साइकिलिस्ट से। ये देखो, ये साइकिलिस्ट चल रहा है, एक बस इसको पार कर चुकी है। ठीक है। अब पीछे से दूसरी बस आ रही है, ठीक है, और ये भी चल रहा है, तो दूसरी बस भी इसको पार करेगी। यानी जो ये दो बस के बीच का डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा वो तो सेम ही होगा। दो बस के बीच का जो ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा वो क्या होगा, सेम होगा बच्चों। ठीक है। आपको समझ में आ रहा कंसेप्ट? यानी दो बसेस के, चलती हुई बसेस के बीच में जो ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा, देखो ये बस चल रही है, ठीक है, ये बस चल रही है, ये इधर को चले या इधर को चले, इनके बीच में डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा। ठीक है। तो
अब जो बसेस को ये पीछे की साइड से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बस किस स्पीड से जा रही होंगी, उसको क्रॉस किस स्पीड से कर रही होंगी, दैट इज गिवन अस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। वो रिलेटिव वेलोसिटी से हमें मिलेगा, यानी हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, यानी वीबी माइनस साइकिल की स्पीड, ठीक है। यानी सेम डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी वीबी माइनस वीसी, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, वीबी और साइक्लिस्ट की जो स्पीड दे रही है हमें दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम इसको पर आवर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई या इफेक्टिव वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और जो बस क्रॉस कर रही है वो हर 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, ठीक है। यानी रिलेटिव डिस्टेंस जो दो बसेस के बीच में आ गया, जो साइक्लिस्ट ऑब्जर्व करेगा वो ये आ जाएगा 18/60 ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये डिस्टेंस है बसेस के बीच में, ये तो बच्चों फिक्स ही है ना, ठीक है। जिस हिसाब से वो ए से निकल रहा है, हर टी मिनट में निकल रहा बस, एक बस निकल रही, फिर अगले टी मिनट में दूसरी बस निकल रही है, तो वो डिस्टेंस भी इसी डिस्टेंस के बराबर होगा ना, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कर देंगे बस की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड t/60, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई, ठीक है। अब देखो, चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं VB माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू VB इंटू टी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 बोल दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब सेम आर्गुमेंट जो हमने सेम डायरेक्शन में करी है, वही आर्गुमेंट हम अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं कि देखो, जो सामने से बस आ रही है, ठीक है, और साइकिलिस्ट भी चल रहा है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हर 6 मिनट में बस पास हो रही है, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा बस के बीच में वो तो सेम ही होगा ना, और जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी, या हम बोलें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बस की विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, वो इस केस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बस की वेलोसिटी ऐसी है तो साइकिलिस्ट की वेलोसिटी सामने से आ रही है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी वो बस की प्लस साइकिलिस्ट की, हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि हर 6 मिनट में बस पास कर रही है सामने से, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यानी दो बसेस के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है या जो ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, वो हमें मिलेगा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में लिया है तो 6/60 और इक्वल टू अगेन, अब ये किस डिस्टेंस के बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा, देखो जो बी से बस निकल रही, हर टी टाइम में निकल रही, तो एक टी टाइम में निकल गई बस, अब दूसरे टी टाइम में निकल गई, तो यानी दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम पीरियड t/60, ये हम किलोमीटर पर आवर में डील कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा समझना है इसको, देखो बसेस, देखो ये ट्रेवल कर रही हैं बसेस, ठीक है, किसी के आने जाने से इनके बीच के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो साइकिलिस्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है इन बसेस के बीच में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए, VB प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू VB इंटू टी, और ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देना है, तो मिटा देता हूं, ये इक्वेशन 2 होगी। अब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। VB माइनस 20
इंटू 18 इक्वल टू VB इंटू टी। अब डिवाइड करना हमें, तो इसको ये नीचे वाली को लिख दीजिए, VB प्लस 20 इंटू 6 VB इंटू टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पूरा कट गया, दैट इज 1, ये 3 हो गया, यानी VB माइनस 20 इंटू 3 इक्वल टू VB प्लस 20। ये VB प्लस 20 उधर की साइड चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3VB माइनस 60 इक्वल टू VB प्लस 20। 3VB माइनस VB इक्वल टू 80 और 2VB इक्वल टू 80, और यहां से हमारे पास VB की वैल्यू आ गई 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास बस की वेलोसिटी आ गई दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड निकालना, तो किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक बार आप कर देता हूं इसको। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, VB की वैल्यू आई है 40 माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू VB की 40 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हमें चाहिए, ये हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन 40 इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9 मिनट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बस का जो टाइम पीरियड है वो है 9 मिनट का। ठीक है, तो अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं तो ये है कि जो मेन कंसेप्ट हमने यूज किया वो ये किया कि दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, देखिए जो ये डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा, यही कंसेप्ट यूज किया। और जो साइकिलिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि बस फास्ट आ रही है या फिर स्लो आ रही है, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने यूज किया। एक और तरीका है इसको करने का जिसमें कि हम सिस्टम को रेस्ट पे ले आते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम सिस्टम को रेस्ट पे ले आते हैं, वो भी सेम तरीका है। आपको अगर मैं उसको भी एक बार समझा देता हूं आपको, उसको हम किस हिसाब से करते हैं। देखो एक और तरीका देखो, इसको पहले आपको जैसे समझ में आता है ये देखो, ये बस चल रही है, ठीक है, और ये साइकिलिस्ट है, ये बस की स्पीड है, ये साइकिलिस्ट की स्पीड है। ठीक है, और एक बस हमारे पास और होगी ऐसे। ठीक है, आगे की वाली बस, ये स्पीड है, देखिए। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ऐसे देखो, सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं, मेरे बेटा ये सिस्टम है, जब हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो हम उस पर कुछ भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस पे एक नेगेटिव वेक्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो साइकिलिस्ट की स्पीड के बराबर है, यानी इधर c लगा दिया मैंने, ये -c, इधर c लगा दिया देखो। ठीक है, और इधर भी c लगा दिया, मतलब सारी बसेस पे c लगा दिया, c वेलोसिटी के साथ उसमें नेगेटिव कर दिया। देखो अब इसका इफेक्टिव सिस्टम क्या बना, देखो इसका इफेक्टिव ये बना कि जो ये वेलोसिटी है, देखो ये बन गया VB माइनस C, ये जो साइकिलिस्ट है ये आ गया रेस्ट पे। ठीक है, बाकी जो और बसेस की स्पीड है वो भी हमारे पास आ गई VB माइनस VC से। मगर देखो साइकिलिस्ट क्या है, देखो साइकिलिस्ट अभी रेस्ट में आ गया है, साइकिलिस्ट अभी रेस्ट में आ गया है। ये गॉट माई पॉइंट ना, सलमा आ रहा है, ये वाला कंसेप्ट भी देखो। अब देखो साइकिलिस्ट जब रेस्ट में आ गया है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये तो अब ये जो VB माइनस VC है इसी वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है। ये गॉट माई पॉइंट ना। और दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, अब वो हम कैसे निकालें, वो निकालेंगे VB माइनस VC।
और वो ये ऑब्जर्व कर रहा आपकी हर 18 मिनट में बस जा रही है, इंटू 18/60 क्योंकि किलोमीटर पर आवर में करना है, और ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, जो बसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है, दैट इज VB इंटू T/60 कर देना। देखो सेम इक्वेशन बनी है, ठीक है, सेम इक्वेशन बनी है, गॉट इट। अब देखो दूसरी सिचुएशन देखो, अब इसको रब कर देता हूं। जो सेकंड कंडीशन है, ये बस सामने से आ रही है, ठीक है, साइकिलिस्ट इधर से जा रहा है, ये VB बस आ रही है, इधर से एक और VB बस आ रही होगी, ठीक है, ये साइकिलिस्ट की स्पीड है, गॉट इट ना। अब आपको क्या करना है, फिर एक वेक्टर अप्लाई कर देना है, इसको हम -C अप्लाई कर देते हैं, वो इस पे भी करना है, सब पे करना है, सेम डायरेक्शन में करना है, ये गॉट इट ना। अगर हम इसको इफेक्टिवनेस करें तो ये वाली जो वेक्टर है ये तो बड़ा हो जाएगा, VB प्लस VC हो जाएगा, ये वाला वेक्टर बस वाली जो बस वाली है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास VB प्लस C। मगर जो साइकिलिस्ट है ये हमारे पास आ गया रेस्ट पे, यानी जो साइकिलिस्ट की वेलोसिटी होगी ये यहां पे हो गया 0 पे, ठीक है। ये भी एक सिस्टम है सॉल्व करने का, गॉट इट ना। अब देखो, अब जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास VB प्लस VC, ये VC ना बोल के C लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि साइकिलिस्ट की वेलोसिटी को C से हमने किया है। और अब ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हर 6 मिनट में बस पास कर रही है, तो यानी 6/60 इक्वल टू VB इंटू T/60, ठीक है। तो सेम इक्वेशन बनी है, सेम इक्वेशन बनी है, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो आपको बच्चों जैसा हो आप उसको समझ लेना, 2 सिस्टम आपको बताए मैंने इसमें सॉल्व करने के, आपको जैसा समझ में आ रहा है आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।